आपके मन में सब कोई अच्छा काम करने का संकल्प उड़ता है तो अच्छे काम को कभी रोकना मत। और कोई कर रहा हो आपके परिवार में, मेरी हाथ जोड़ की विनती है, अगर किसी के मन में करने का विचार है तो उसकी को रोकना मत। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो रोकना तो मत। क्योंकि मुझे पता है मेरी कथा बहुत लोग सुनते हैं, टीवी में तेज आवाज लगा के सुनते हैं। एक मैया ने कहा, पता है महाराज जी, मेरा आदमी कथा नहीं सुनता था। मैंने कहा फिर तूने क्या किया? कि मैंने महाराज जी ये काम किया। मैंने कहा क्या किया? तो मैंने काम कर दिया। मैंने कहा क्या कर दिया बताओ ना मैया। कि मैंने ये काम कर दिया, मैं आवाज तेज करती थी जोर से। मैंने कहा यार कुछ तो कान में पड़ेगा। मेरा आदमी बिल्कुल नहीं सुने महाराज जी, और मैं कथा छोड़ू नहीं, मेरा आदमी सुने नहीं। तो मैं क्या करती, मैं ना महाराज जी, अरे डोकरी है कम से कम होगी 80 साल की, 70-75 साल की डोकरी कह रही थी मेरे को। कल 2-4 दिन पहले आई थी, वो कह रही थी मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैंने कहा क्या करती हूँ भैया? कि मैंने सबको महाराज जी जोड़ दिया। मैंने किससे जोड़ दिया? कि मेरा आदमी तो बिल्कुल नास्तिक था, वो तो कथा सुनता ही नहीं था। लेकिन मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मुझे इस आदमी को आस्तिक बनाना है, तो मैं कुछ नहीं करती, उसको कहती भी नहीं कथा सुनो, कुछ नहीं बोलती। वो घर में रहता, ऑफिस जाता 1 बजे बाद, पैसे वाला आदमी 1 बजे बाद ऑफिस जाता, और कभी कभी जाता नहीं जाता, बुढ़ापा हो गया तो क्यों जाएगा, कभी चला गया आ गया। तो मैं क्या करती हूँ महाराज जी, मैं कुछ नहीं बोलती उसको। मैं टीवी की आवाज़ यूं तो कोई चीज़ 15-20 में सुनती हूँ, मैं 50 पे कर देती थी और कथा लगा के छोड़ देती थी। अब वो बोलता धीरे कर ले। मैं देखो, मैं आपको कभी डिस्टर्ब किया है? नहीं किया। मुझे कथा जोर से सुनने की आदत है। वो बोलती है तो बुढ़ापा हो गया तो कम तो सुनाई नहीं देता है, तो जोर से सुनती हूँ मैं। तो वो बोलता तेरे को हर बात और तो सुनाई देती है कि मेरे को कथा जोर से सुननी चाहिए। तो मैं जोर जोर से कथा लगा देती महाराज जी, और धीरे 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 मेरा आदमी भी अब पूरी कथा सुनता है। मेरा आदमी पूरी कथा सुनने लग गया। अब हम पति पत्नी दोनों जोड़े से बैठकर कथा सुनते हैं महाराज जी। वो इतना नास्तिक आदमी था, वो बिल्कुल बिल्कुल आस्तिक बन गया। अब मेरे आई ना तो मेरे को कह रहा था मैं भी चलूंगा तेरे साथ। जो आदमी कभी अरे कथा का नाम सुनते मुझसे गाली निकालने लग जाता है, ऐसा आदमी था महाराज जी मेरा। तो भगवान ऐसा आदमी मेरे को दिया। लेकिन मैंने कहा, आपने कहा कथा सुधारती, तो कथा मेरे आदमी को सुधार दिया, जो कोई नहीं सुधार पाया। मेरी आदमी को कथा ने सुधार दिया। मैंने कैसे सुधार दिया? कि मैंने कुछ नहीं किया, कथा लगा के छोड़ देती थी बस। ये कथा का प्रभाव है, ये कोई हमारा प्रभाव नहीं है, ये कथा का प्रभाव है। भगवान के नाम का इतना प्रभाव होता है, इतना नशा होता है मेरे बहन भाई, धीरे धीरे वो नाम खींचता चला जाता है। कब आप भगवान के हो जाओगे पता ही नहीं लगेगा, पता ही नहीं लगेगा कब आप गोविंद की चौखट पर पहुंच जाओगे, कब शाम। वो पति मेरे पास आए, फिर वो लेके आई, और वो आदमी सब बोला कि महाराज जी मैं नहीं मानता था इन चीजों को कभी, अब मैं रह ही नहीं सकता हूं इसके बगैर। अब तो इससे पहले मैं बोलता हूं कथा लगा दे महाराज जी की। हाँ, अगर एक आधे दिन मेरे को लेट होती है तो महाराज जी आए क्यों नहीं। और कथा के बाद महाराज जी हमारा मन नहीं लगता है तो हम आपकी पुरानी कथा सुनते हैं। कथा के बाद हमारा मन नहीं लगता तो क्या करते हैं, पुरानी कथा लगा लेते हैं, और पुरानी कथा लगा लगा के कथा सुनते हैं। फिर उन्हें डायरी बना रखी है। फिर मेरे को वो आदमी ने डायरी दिखाई कि महाराज जी इस डायरी में आपने उस दिन ये बात बोली थी, मैंने लिखी है। आपने उस दिन ये बात लिखी है, मैंने बोली, मैंने लिखी है। मैंने कहा मेरे खुद को याद नहीं है यार, तूने इतनी बातें लिख रखी, एक एक बात लिख रखी है। मैं कई बार बोलता हूँ ये बात लिखने वाली है तो तुरंत लिख लेता हूँ। इतना ध्यान है, इतना ध्यान से श्रद्धा से लोग कथा श्रवण करते हैं। तो मेरे बहन भाई कहा की महिमा, इसलिए लोग कथा श्रवण करते हैं। शास्त्र संबद्ध बात है, इसलिए लोग कथा श्रवण करते हैं। तो आप मन बनाइएगा प्रसन्न मन से। अगर आपके घर में कोई भी शुभ काम करता हो, किसी के मन में कोई भगवान के प्रति कोई श्रद्धा बन रही हो, पितरों के प्रति कोई श्रद्धा बन रही हो, कुछ ठाकुर सेवा के प्रति श्रद्धा बन रही हो, गाय के प्रति श्रद्धा बन रही हो, तो भैया सेवा करने से कभी रोकना मत उसको। अगर तुम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, तेरा कर्म है, लेकिन जो कर रहा है उसको मत रोकना, उसको कर लेने दे। हो सकता है उसका किया तेरे को फायदा दे जाए, हो सकता है उसका किया तेरा भाग्य बदल के रख दे। इसलिए अगर तू नहीं कर सकता तो बाधा मत बनना कभी। और विशेषकर उन युवा बच्चों से कह रहा हूं, अगर तेरे दादा दादी तेरे माता पिता कुछ काम करना चाहते हो, बेटा कोई बात नहीं, तेरा मन नहीं है, कोई बात नहीं, तेरा मन नहीं है, उसको टोकना मत। जब तेरी अवस्था आएगी तुझे सब पता लग जाएगा। जब तेरी अवस्था आएगी, तू बुढ़ापे में आएगा, तेरे को सब पता लग जाएगा कि मेरा दादा दादी क्यों इतने करते थे, क्यों मेरा दादा दादी कथा सुनते थे, क्यों मेरे दादा दादी पोथी करवाते थे, क्यों मेरे दादा दादी दान करते थे, क्यों मेरे दादा दादी ये करते थे। आज तुझे नहीं पता, तू अंधे जवानी में खेल रहा है। समय आएगा, थोड़ा समय और निकल जाने दे, सबको पता लग जाएगा तेरे को कि सच में मेरे दादा दादी बहुत महान थे, मेरे दादा दादी इतना काम करते थे। इतना आज तेरे को नहीं पता लग रहा है, क्यों आज जवानी अंधी है।
जवानी बहुत अंधी होती है ना, इसलिए तेरे को आज पता नहीं लग रहा है, कुछ समय के बाद एक एक बात तेरे समझ में आ जाएगी। तो इसलिए बेटा आप किसी को रोकना मत। अगर तेरे दादा दादी कर रहे तो उनको सहायता करना, ठीक है दादी माँ। अब कई बूढ़ी बूढ़ी मैया को करना ही नहीं था पैसा। अब बूढ़ी बूढ़ी मैया बेचारी का पैसा रखा है, वो करना नहीं है, घर में बोले तो झंझट हो जाए। अब वो क्या करे? अब वो किसी के द्वारा किसी को कोई इसको बेटा कर दे, बेटा कर दे। अब गाँव में की तो हालत तो बहुत, गाँव में तो ये, और संस्कार चले तो गाँव गाँव में जाता है, गली गली में जाता है, नुक्कड़ नुक्कड़ में जाता है। तो बहुत सी बूढ़ी माताओं का तो पैसा रखा रह जाता है, वो करवा भी नहीं पाती है, किसी को बोल नहीं पाती है। इसलिए आप अधिकार के साथ मैं आपको कह रहा हूँ बेटा, जो बच्चे इस समय मुझे सुन रहे हैं, अगर तुम्हारी दादा दादी की, तुम्हारे माता पिता की, तुम्हारे नाना नानी की, तुम्हारे ताऊ ताऊ जी की, किसी की भी बड़े आदमी को इच्छा है, अगर वो तुम्हें कह रहा हो तो बिल्कुल मना मत करना, आप करवा देना, ताकि आज आपको पता नहीं लगेगा। अगर तूने किया भी है ना बेटा, तो तुम्हें भी उसका भी पुण्य लगेगा। अगर तूने उसमें संकल्प में तुझे साथ दिया है, वो जब राम जी समुद्र मंथन में लंका विजय में जा रहे थे, तो सेतु का निर्माण हुआ। तो सेतु के निर्माण में कोई पत्थर उठा रहा था, कोई कुछ उठा रहा था, कोई ईंट भाटे उठा रहे थे। और एक गिलहरी थी ना, वो एक गिलहरी थी, वो पानी में जाती, भीगती और मिट्टी लगाती पूरे शरीर पर, और वहां जाती और वहां जाकर पूरी मिट्टी झाड़ के वापस आ जाती। राम जी ने पकड़ लिया। गिलहरी पर अंगली है ना, वो किसकी है? गिलहरी मतलब मारवाड़ी में क्या बोला आपने? गिलहरी को क्या बोलते हो मारवाड़ी में? हैं? क्या बोलते हो ना? बालक भाई, हाँ, जो भी बोलते हो मैं बोल दूंगा, बहुत गहरा शब्द है। क्या बोलते हो गिलहरी को? कोटकलारी? वे हम उधर के, हम ठेठ इधर के बोलते हैं। तो गिलहरी के, गिलहरी न गिलहरी, तो गिलहरी को आप उस पे हाथ पे, उस पे भारत की गिलहरियों पे होता है, विदेशों में नहीं होता ये। आप विदेश की गिलहरी देखो, विदेशों की गिलहरी में लाइनें नहीं होती है, एक सफेद लाइन और काली सी बीच में एक भूरी जैसी लाइन होती है। वो उसमें नहीं, विदेश में गिलहरी तो होती है लेकिन लाइनें नहीं होती है, और भारत की गिलहरियों में लाइनें होती है। तो गिलहरी क्या करती? पानी में भीगती, मिट्टी लगाती, झड़काती, झड़का कर वापस आ जाती, झाड़ कर वापस आ जाती। अब राम जी ने पकड़ लिया, तू क्या कर रही है, क्या होगा तेरे इसे करने से? उसने कहा कुछ भी नहीं होगा इस करने से, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा भी सेतु निर्माण में नाम लिखा जाएगा। इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा भी नाम यहाँ लिखा जाएगा कि मैंने भी यहाँ सेवा की है, भले इस बेटी से कुछ होगा नहीं। इसलिए मेरे बहन भाई, अगर कोई कर रहा हो कोई मन में, तो तेरा अगर इतना सा भी अंश दान होता है तो तुम इसे सहयोग कर देना, इसमें बिल्कुल बाधा मत बनना, किसी की बाधा मत बनना।